Okay, now I shall invite the next speaker, Mr. Alok Mani Sharma, a BA History student from Siddhi, Madhya Pradesh, to express his mind. Over to you, Mr. Alok Mani. You're on mute, Alok Mani. आज हम खुश लग रहे अनजान हैं, दुख गम की तरफ बढ़ता हुआ पहला चरण है। खूब विच्छेदित किया है इस प्रकृति को, आग में अपसन रहा पर्यावरण है। नमस्कार, यशस्वी भारत में आलोक मणि शर्मा मध्य प्रदेश के सीधी जिले से भारतीय छात्र संसद पर उपस्थित सभी महानुभावों का अभिवादन करता हूं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है, तो हमारा धर्म भी, हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी, परंतु यथार्थ इससे पूर्णतः विपरीत नजर आता है। आज पूरी दुनिया समय लाघवता के सिद्धांत पर चलने की प्रवृत्ति में काफी इजाफा कर चुकी है। जहां एक तरफ हम अपने ऐश्वर्य साधनों को जुटाने में प्रयासरत हैं, तो दूसरी तरफ हमारा प्रत्येक बढ़ता कदम प्रकृति व पर्यावरण को रौंदता नजर आ रहा है। आज पूरा विश्व एक ऐसे दहलीज पर आ चुका है जिसके उस पार विनाश के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। यह हमें यह सोचना होगा कि हमारे द्वारा जुटाए गए इन ऐश्वर्य का भोग हम कब तक व कहां तक कर पाएंगे। यद्यपि इस बात पर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता कि प्रकृति के संरक्षण के लिए कई सारे सराहनीय कार्य किए गए, तो वैश्विक स्तर पर क्योटो सम्मेलन व पेरिस सम्मेलन में सारे देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। तो भारत ने भी जल संरक्षण के लिए भारी भरकम बजट निकाले, तो नमामि गंगे आज पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर रहा है और आज तक अथक प्रयासरत है। परंतु अकेला चना भार नहीं फोड़ता। पूर्व में लाए गए उद्देश्य, पूर्व में लाए गए बजट उतने प्रभावशील नहीं दिखे, ना ही अपने लक्ष्य पर वो खरे उतर पाए। आज पूरे भारत में 2019 की तुलना में 2020 में 63% प्रकृति में ज्यादा सुधार हुआ, जबकि 2019 में 3000 करोड़ से ज्यादा का बजट लाया गया था पर्यावरण को संतुलित करने के लिए। और इसका कारण भी सर्वविदित है। इसका कारण मात्र और मात्र है मानव का प्रकृति पर हस्तक्षेप होना। अगर मैं केवल बात कर लूं वायु प्रदूषण की, तो यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज भारतीय कारोबार को हर वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी का 3% नुकसान उठाना पड़ता है। आज पूरे विश्व ने तापमान के मामले में वैश्विक स्तर पर पिछली सदी से आज 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि कर ली है, जिसके परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं। बढ़ता तापमान, पिघलता ग्लेशियर, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और मानसून का रूखापन इत्यादि इत्यादि। हमने तो इन सब पर वैज्ञानिकों के परिणामों को भी नजरअंदाज कर दिया। जिन वैज्ञानिकों ने हमें बताया था कि मानसून के रूखेपन से बढ़ता हुआ आग उपद्रव तापमान में इजाफा करेगा और आने वाले कई सदियों तक समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाने से कई सारे द्वीप काल कबलित हो जाएंगे। अब यही उपयुक्त समय है जब आज पूरा विश्व एक ऐसे हाशिए पर आकर खड़ा हो चुका है जो कभी भी रौद्र रूप ले सकता है। इसलिए अब आवश्यकता है उस जागरूकता की, आवश्यकता है उस समझ की, जो आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और भावी भविष्य दे पाएगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, उनके कुछ अधिकार नहीं, क्या वे सब हैं फीके? तो आवश्यकता है स्वयं के साथ पूरे विश्व के मानव समाज की रक्षा करने हेतु, उनके अधिकार की रक्षा करने हेतु तत्पर हो जाने की। और अब आवश्यकता है कार्य करने की, क्योंकि पूर्व में केवल और केवल बातें ही हुई हैं। अब आवश्यकता है कार्य में परिणित हो जाने की। और किसी ने कहा है कि बातें कम काम ज्यादा, प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Alok Mani.